श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 120 ख से आगे। पुनि सप्रेम बोलेऊ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालो, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथमति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार करके संक्षेप से ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहूँ, तिन कर सहज स्वभाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहूँ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। फिर मानस रोगों को समझा करके कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनियो देही, जीव चराचर जाचनत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शीर के समान कोई शेर नहीं है, चार अचार सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरी हरि बजही न जे नर, होही बिसे रत मंद मंद तर। कांच किरची बदले ते लेही, करते डारी परम मनी देही। ऐसे मनुष्य शीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति स विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन एव खल पर बंधन करी, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरी। खल बिनु स्वस्थ पर अपकारी, अहि मूसक एव सुनो और गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा करके विपत्ति सह करके मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकरण ही दूसरों का अपकार करते हैं।
पर संपदा विनाशी न साही। जिमि शशि हित हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे प्राय संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघना गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पांव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके फिर जगत में कौवे का शीर धारण करके जन्म लेता है। सरश्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव नरक पर ही ते प्राणी। हो ही अलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जी देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चम गादुड़ होई अवतरही। सुनु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पामी सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों को जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध चित्पित है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करही जो तीनी भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादू कंडो ईर्ष्याई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देखी जरिन सोई छई, कुष्ठ दुष्टा मन कटु लई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्षीवाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कठमाला या घेंगा आदि रोग है। प्राय सुख को देख करके जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। त्रिस्त्रा उदार वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदार वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं।
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लागी कहो कुरोग अनेका। मत्सर अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधी बहु व्याधि। पीढ़ी संतत जीव कहूँ, सो किमी लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर के मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वे समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। एही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछु एक में गाए, हहीं सबके लखी बिरले ने पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है जो हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छिज ही कछु पापी, नाश न पावही जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मन ही हृदय का नरबापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर के ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है। राम कृपा नाश ही सब रोका, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम जे न विषय की आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा नहीं करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। एह विधि भले ही सो रोग न साही, नाही ता जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भांति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग दिखाई। सुमति सुधा बाड़ई नित नई, विषम आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भोग नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब रह राम भक्ति और छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिवजी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक का करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज,
उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, प्राण और सभी ग्रंथ कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जम ही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहि मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिषा जाई बरु मृगजुल पाना, बरु जामही सस शीस विसाना। अंधकारो बरु रबही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मंथे खृत होई बरो, सिकता ते बरुस तेल। बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत पेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालों को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है। मस कहीं करी बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन। अस विचारी तजी संशय, राम ही भजी परवीन। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके श्री राम जी को ही भजते हैं। निश्चितम वदामी तेना अन्यथा वंचासी में, हरि नरा भजंती ये अति दुष्त्रम त्रंती ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास समति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै और गारी, राम भजी सब काज विसारे। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का ये सिद्धांत है कि सब काम भुला करके छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सेई काही, मोही से सठ पर ममता जाही। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनी मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री राम जी को छोड़ करके और किसका सेवन भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछी ही राम कथा अति पावनी, सुख सनक आदि शंभु मन भावनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनक आदि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुन अधम सब भांति अपावन,
प्रभु मोहि कीनी विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजू धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान करके संत समागम किया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति बास्यं राखेऊं, नहीं कछ गोई, चरित सिंधु रघुनायक था की पाई हुई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस बसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान बसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। आस से भाऊं कहूँ सुनूं न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ, जो ना देखता हूँ। अतः पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद की तज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी। योगी शूरवीर, बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरही न बिनु सेमम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भाव भेषज, हरण घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो, पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनी बसुंडी के वचन, शुभ देखी राम पद ने। बोलेऊं प्रभु सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। बसुंडी जी के मंगल में वचन सुन करके और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य बिहूँ तब बानी, सुनी रघुबीर भक्ति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुबीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर के मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति होगी और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई।
मो जलधि बोहित तुम भये, मो के नाथ विविध सुख दे, पो पही होई न प्रीति उपकारा, बंदऊं तब पद बार ही बारा। मोरपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़भागी। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सभन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभिन्न परि कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयो, तब प्रसाद संसे सब गियो। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। ज्ञं गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। उन बशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवा करके और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण कर करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चलेगी। गिरजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिना हरि कृपा न होई, सो गामी वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं कि हूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटी सब पासा। प्रणत कल्प तरु करना पूंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, अविद्या विनय अविवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और अविवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति
श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहीं बिन्ही प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुननी मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान करके ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाही भजे रघुबीरा। जो छल छोड़ करके श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वह नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिवत अनुसरी, धन्य सो भूपो नीति जो करी, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरी। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मृति सोई पाकी, धन्य धरी सोई जगत सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही बड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसकी धन की 3री गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर प्रायण जे ही नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पित्र है, जिसमें श्री रघुवीर प्रायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, जतपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, जब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा करके रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। ये न कहिए सठ ही हठशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील ही, कहिए न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजूं सचराचर स्वाम ही। ये कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोह ही ना सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस होय नृप जब हूँ, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम
कि कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुर पद प्रीति नीति रत जेई, तिज सेवक अधिकारी तेई, ताके ये विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको भी तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करूं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पा चाहता हो, वे इस कथा रूपी अमृत की प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि में है रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तजी गावा, कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गोपद इव भाव निधि तरही। जो कपट छोड़ करके ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो हमें इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेहु नाम नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर के श्री पार्थ जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भई अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल क्लेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ होगी, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न होगी और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। ये शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भावभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्हें कुछ नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ये पावन चरित्र सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाई राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम
जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़ बाना, गाँव ही कवि श्रुति संत पुराना। ताही बजही मन तजी कटुलाई, भज बजे गति के ही नहीं पाई। पतित को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग करके उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति, पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। कनिका अजामल ब्याद, गीद गज आदि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, सपच आदि अति अघ रूप जे। कहीं नाम बारक तेपी, पावन होही राम नमामि ते। अरे मूर्खमान सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज करके किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, सपच अर्थात चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन्हें श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र ये है, नर कहीं सुनही जे गाम ही। कली मल मनोमल, धोई बिनु श्रम राम धाम सिधाम ही। सतपंच चपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धो करके बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जान करके उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्माण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्रामू, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनी, हर हो विषम भाव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश शिरोमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए।
श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की आदि प्रचंड किरणों में से नहीं जलते। मास प्रायण, तीसवां विश्राम, नवान प्रायण, नवा विश्राम, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। श्री रामचंद्र महाराज की जय।